अब जब मुझे कुछ नज़र नहीं आया तो मैंने गैलरी की लाइट ऑन की। मेरी गैलरी में खून फैला हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स। आशी डेली व्लॉग्स के साथ मैं हूँ आशी, डॉक्टर काशिफ। सर क्या हाल है? फिट सबके साथ माशाल्लाह, बड़ा स्मार्ट लग रहा है आज तो। पीला पीला ब्लू, क्या ज़बरदस्त टी शर्ट। 15 दिन जो है ना मैंने फुल मेहनत की है। क्यों मेहनत की है? 15 दिन काहे की मेहनत की? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। 15 दिन मेहनत की है, जम के खाया है, जम के एक्सरसाइज की है, अच्छा, जम के नौकरी की है। नहीं हाँ, तभी तो ये शर्ट देख के हो सकता है मेरे मसल बन के हो। वेरी गुड डॉक्टर काशिफ। लास्ट टाइम जो है वो लोगों ने बड़ा मिस किया कि डॉक्टर काशिफ नहीं थे। बड़ा अजीब सा लग रहा था यार। ऑनलाइन था मैं यार। अबे यार, ऑनलाइन में ये सोफे थोड़ी उड़ जाते हैं, ये कुछ गुजर नहीं जाता, लाइटें नहीं गिरती, हाँ, बबल्स नहीं आते, स्लाइडिंग डोर पे शेड्स नहीं होते, पीछे की तस्वीरें इल्यूमिनाटी की सिग्नेचर साइंस नहीं दे रही होती। तो भाई अब ऐसे है कि डॉक्टर काशिफ आ गए तो ये सब साइंस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर साहब आज क्या सुनाने जा रहे हो? यार बड़े मजे के किस्से। वाकई? मतलब आज डॉक्टर सोलंकी खुश होंगे? डॉक्टर सोलंकी क्या आज अच्छा मजे की बात, आज मैं इस यूट्यूबर्स जितने भी हैं या उसके अलावा जितने भी गोस्ट हंटर्स हैं उनको मैं एक ओपन चैलेंज करता हूँ। जितने भी गोस्ट हंटर्स हैं, ये मेरा ओपन चैलेंज है। हमारे कमेंट बॉक्स में आए, हमें ईमेल्स करें, हमारे साथ बैठ जाएं। ये मेरा ओपन चैलेंज है उन सबको, जितने भी गोस्ट हंटर्स हैं। सुन लें, ठंडा रिलैक्स। नहीं, एक बात बता रहा हूँ। देखिए, जिन्नात की खूबसूरत किस्में भी होती हैं। जिन्नात जो दोबारा कह रहा हूँ, जो भी चेहरा, जो भी रूप धारना चाहे, वो कुछ ऐसे जिन्नात हैं किस्में जो धार सकती हैं उस चीज़ में, वो आ सकती हैं। मतलब इच्छाधारी हो सकते हैं यार, कुछ भी हो सकता है। इच्छाधारी तो एक नाग के लिए, सांप के लिए मशहूर है ना। नहीं, वो जो अलग अलग वो गेटअप्स बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा, जिन्नात में जो परी होती है वो भी एक जिन्नात का किस्म है जो खूबसूरत होती है। ठीक है। इस तरह से चुड़ैल जो है वो भी खूबसूरत शक्ल में आपके पास आती है। तो ये कहना कि जी जिन्नात खूबसूरत नहीं हो सकते या नहीं होकर आते, छोड़ देना यार। मैं जनरल बात कर, लोग पूरी यार लोग तो जेलस हो रहे हैं ना कि तेरे पास खूबसूरत लड़कियां आ रही हैं और उनके पास सिर्फ खूबसूरत काले। मैं पता है क्या, मैं जितने भी गोस्ट हंटर्स हैं ना, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे कहीं प्रूव कर दें और मैं भी प्रूव करूँगा कि खूबसूरत जिन्नात होते हैं। मतलब भाई ये ओपन चैलेंज दे दिया डॉक्टर काशिफ ने सबको। हाँ, अल्लाह रहम करेगा भाई। बस ठंडा हो जाए, रिलैक्स, ठंडा नहीं। अच्छा, गर्म चाय पी बस। चले भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। गपशप यूट्यूब चैनल है अरफिया बाजी की तरफ से, उनकी बच्चियों की तरफ से और आसिम भाई की तरफ से ये हमें अल्लाह के नाम मिले हैं जो इन्होंने खुद हाथ से बनाए, कैलीग्राफी खुद की हुई, सारी पीछे पेंटिंग जो कलर्स हुए हैं वो सब उन्होंने खुद किए हुए हैं। या आप देख सकते हैं, इन्होंने हमें पोस्ट में भेजा है। लास्ट टाइम हमारी कॉल पे उनसे बात हुई थी तो उनकी बेटी ने बताया था कि वो एक आर्ट करती हैं। यार क्या खूबसूरत चीज़ बना के भेजी है, ये देखें। ओ हो, बहुत आला, बहुत आला, बहुत खूब। थैंक यू सो मच अरफिया भाई, थैंक यू वेरी मच। मैंने जो हमारा संडे वाला ब्लॉग था उसमें मैंने पूरा पार्सल खोलते हुए दिखाया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने सब दिखाया है। वेल, ट्रूली अप्रिशिएटेड, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स हो तो ऐसे हो यार। ये एक ख़त भी आया है हमें, ठीक है। और अगर आप सुनना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो वो हमारा संडे वाला ब्लॉग देखिएगा और ऊपर आपको लिंक में नज़र भी आ जाएगा एक आई वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि ये मैं मैसेज क्या मिला था। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव, और हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। ये सारा हैंड, वो क्या कहते हैं, पेंटिंग का काम, हैंड पेंटिंग का काम है। ये कमाल है, बहुत खूब। डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हो आज? वैसे मैं इतना खूबसूरत हूँ नहीं, वो फलाना बंदा देखेगा ना वो जल जाएगा इसको देख के, पहले बता। नहीं, वो भी आएगा ना, इसी को ही लेने के लिए आ जाएंगे डॉक्टर सोलंकी।
यार मैंने नाम लिया किसी का। पर ठीक है ना यार, छोड़ दे, चल स्टार्ट करते स्टोरी का यार। बिस्मिल्लाह। स्टोरी सुने। ऑनलाइन वाली रात, स्काइप वाली रात। फिर कांड हुआ तेरे साथ? मेरे साथ कांड हुआ। क्या हुआ? ऑनलाइन वाली रात हमने सेशन रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ हो गया। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, आज मेरे घर पे, जो घर मेरी वजह से जहाँ पे चीज़ें आती जाती रहती हैं, मुझे लगा कि ये स्टोरीज रिकॉर्ड नहीं होगी। शुरू में मसले आए थे थोड़े बहुत, लेकिन उसको हमने कवर कर लिया था। लेकिन जब स्टोरीज रिकॉर्ड हो चुकी, आशी ऑफलाइन हो गया, मैं अपना जो है वो विज़ू करके पढ़ा के जब सोने चला गया, तो मेरे ख्याल से हमने स्टोरीज़ ख़त्म की थी कोई रात के 2:30 बज रहे थे। हाँ तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे। हाँ ठीक है, काफ़ी लेट हो गया। आधे घंटे या पौन घंटे के बाद मेरे सोने के, मेरी गैलरी में ऐसा फील हुआ कि कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर देख, फिर तू डायरेक्ट बोल रहा है ना उधर। नहीं कर यार राशि, वो बेचारा कमेंट कर रहा मैं है। सीरियस हुई यार। अच्छा ठीक है। वो सॉरी यार, वो मेरी गैलरी में, ये देखो ये जलवा शुरू हो गया। तो मेरी गैलरी में जो है वो मुझे आवाज़ आई कुत्तों के भौंकने की। ठीक हो गया। अच्छा, जाहिर सी बात है, मैं जिस जगह रहता हूँ उस तरफ कब्रिस्तान भी है, फिर रोड भी आता है, तो मुझे लगा कि बाहर से कुत्तों की आवाज़ है। लेकिन मेरे अपार्टमेंट में क्योंकि कुत्ते नहीं आते, नहीं किसी के पास कुत्ता है, अलाउ नहीं है किसी के पास कुत्ता रखना। ठीक हो गया। आवाज़ बढ़ती गई, 2-3 कुत्तों की इकट्ठे आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने कहा यार मुझे लग तो रहा है कि ये मेरे बाहर से, अपार्टमेंट के बाहर से आवाज़ आ रही है, और मैं झांक के देख लेता हूँ। तो मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, जो गैलरी की तरफ एक और जाली का दरवाज़ा लगा हुआ है। पहले रूम का दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद जाली वाला दरवाज़ा खोल के मैं अपनी बैल्कनी में जाता हूँ। तो मैंने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला तो मुझे चमकती हुई आँखें नजर आई, गैलरी में नजर आई, और 1 या 2 नहीं आई, वो 7-8 आँखें थीं। मतलब कोई एक कुत्ता नहीं था, वो कोई 4-5 कुत्ते थे जो इकट्ठे एक साथ मेरे दरवाजे, रूम के दरवाजे पे मुंह करके भौंक रहे थे। मतलब वो तेरी गैलरी, मेरी बैल्कनी के अंदर, गैलरी में, बैल्कनी में खड़े हुए थे? खड़े हुए थे। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा डर लगना लगा यार, कुत्ते से किसको डर नहीं लगता, और वो भी मेरी बैल्कनी में जो 3रे फ्लोर पर है, वहाँ से कुत्ता कहाँ से आएगा यार। और वहाँ पे शायद ग्रिल भी लगी है, तूने बताया? ग्रिल लगी है। हाँ। यार बिल्ली नहीं आ सकती, सिवाय कबूतर के और कौवे के, ये चीज़ें आ सकती हैं, और उसके अलावा बिल्ली तक नहीं आ सकती। ठीक। वहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं मेरी बैल्कनी में। ओके। अच्छा, मैं ये सीन देख रहा हूँ, जाली दी हुई है कमरे में, मेरे पास 0 का बल्ब जो जलता है वो जला हुआ है। ठीक हो गया। तो मैंने अपने रूम की लाइट ऑन की, क्योंकि रूम की लाइट ऑन करता हूँ तो गैलरी में शेड जाता है। अगर गैलरी की लाइट ऑन करूँगा तो बाहर बहुत रोशनी हो जाती है, लेकिन गैलरी की लाइट मैंने ऑन नहीं की, मैंने अपने रूम की लाइट ऑन की फ़ौरन जाके, ताकि वो शेड में। आशी कम से कम 4 कुत्ते थे, जिसको यूँ समझ लो कि मैं कुत्ता तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आपको याद है स्टोरी हमने चलाई थी इम्तियाज़ वाली, प्यारे वाली, जिसमें कुत्ता था और कितना खौफनाक तरीके से उसके बाकायदा दांत बाहर निकले हुए थे, वो आंखें चमक रही थी, आंखें चमक रही, और बैक साइड पे भी उसके जो है वो आंखें थी। ठीक हो गया। तो वो उसी तरह के कुत्ते बाकायदा मुंह खुले हुए, लेकिन उनके मुंह से खून टपक रहा था। उस चीज़ ने, जो उसके मुंह से खून टपक रहा था, मुझे बहुत परेशान कर दिया उसको। ये तू जागा बता, ख्वाब नहीं था? नहीं, मैं जागा हूँ। आधा घंटा में सोया हूँ, आधा पौन घंटा में सोया हूँ, या 1 घंटा सोया हूँगा। उसके फ़ौरन बाद ये कुत्ते वाला ये इंसिडेंट हो गया। अच्छा, फिर? अच्छा, जब मैंने उनको देखा ना, खून टपक रहा है उनके मुंह से, यकीन करोगे मेरी हवा टाइट हो गई उस वक्त। मैंने गैलरी का, ये अपना कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लाइट ऑफ की। कम से कम भी 10 से 15 मिनट कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी, और ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ते आपस में लड़ रहे किसी चीज़ पर। अच्छी खासी उनकी आवाज़ें, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या मेरे बराबर वालों को या मेरे सामने वालों को या नीचे 2nd फ्लोर वालों को ये सारी आवाज़ें आ रही होंगी। मुझे बहुत क्लियर आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि मैंने उनको अपनी आंखों से देखा भी।
आवाज़ें बंद हो गई कोई 10-15 मिनट के बाद। ठीक हो गया। मैं जाग रहा था, अपनी आयतें पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये एबनॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल नहीं है। मैंने दोबारा से आहिस्ता से अपना रूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, नहीं कर, और बिल्ली मरी हुई थी, और वो बिल्ली भी ऊपर नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। बाकी और खून में कोई वो पंजों के निशान कुत्तों के या कोई और चीज़ ऐसी कोई? सिर्फ खून था बैल्कनी में। ऐसा लग रहा था कि किसी को दांतों से नोच के और उसका खून निकाला गया हो, और वो बिल्ली जिस हालत में थी उसको पूरा नोचा हुआ था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको उठा के साइड पे करूं या कुछ। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैंने कहा मैं सुबह को इस चीज़ को देखूंगा। सुबह मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत डिस्टर्ब रहा मैं, तिलावत करता रहा, उस रूम को छोड़ के दूसरे रूम में चला गया। सुबह फजर की अजान हुई, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, वापस आया। मैंने कहा थैली वेली उठाई, ग्लव्स उठाए कि बिल्ली को उठा के किसी कपड़े में डाल के ना बाहर। गैलरी का दरवाज़ा खोला, ना खून था ना बिल्ली थी। कोई निशान नहीं, कोई हड्डी नहीं, कोई खाल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना खून ना बिल्ली। इमेजिन करें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इमेजिन करें, जो लोग अभी कह रहे होंगे ना यार ये तो बस झूठ है, ये ड्रामा है, हम भी ये कहते हैं ये झूठ है, ड्रामा, इस पर एतबार नहीं किया जाए, एक स्टोरी है उसके हिसाब से। लेकिन सिर्फ ये सोचें कि अगर आपके घर के किसी एक कोने में इस तरह कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आए, और अगर आप एक टाइम पर देखो तो वहाँ पे बिल्ली मरी पड़ी है, लेकिन दूसरे टाइम देखो तो उधर कुछ भी नहीं है। एक और बात सुने मेरा तो कलेजा फट के सामने आ जाए। मुझे सिर्फ इतना बता दें, जब कोई कहानी लिखता है ना तो वो कितनी कहानियाँ लिख सकता है? क्या उसकी कहानियाँ पिछली कहानियों से मुख्तलिफ होती हैं या उसी की तरह की होती हैं? अगरचे कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ या कहानियाँ बनाता हूँ, तो ये अलग अलग इतने 28 एपिसोड्स हो गए इसके। 28 हो गए ना, 29 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 29 शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं। यार कोई एक एपिसोड रिपीटिशन स्टोरी हो। और बहुत सारी स्टोरीज में मैं भूल जाता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ तो इंसिडेंट हुआ नहीं है, मुझे ये करेक्ट करता है, नहीं जाके स्टोरी देखना, इसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे था। तो मतलब जो झूठा आदमी होता है वो अपने लफ्ज़ ही भूल जाता है। या तो मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ, नहीं स्टोरी राइटर हो यार, तो छोड़ ना, अबे बात तो सुनो ना यार, छोड़। या तो मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ या मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।